हेलो स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर्स में हमने बात की थी पहले वीडियो में ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में, और इसके हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे। तो अगर कोई दो, हमने बोला था कि अगर f कोई फंक्शन है किसी दो ग्रुप के बीच में, f ए फंक्शन फ्रॉम g टू g डैश such that f is homomorphism f is 1 1 and f is on 2, then f is called isomorphism. Then f is called आइसोमॉर्फिज्म, राइट। अगर f कोई ऐसा फंक्शन मिले दो ग्रुप के बीच में जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी, और होमोमॉर्फिज्म भी हो। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? कंपोजिशन को प्रिजर्व करता हो, दैट इज f ऑफ a ऑपरेशन b इज इक्वल टू f ऑफ a o डैश f ऑफ b के बराबर हो। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इस केस में हम बोलते हैं कि g इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश, तब हम बोलते हैं g इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ये इसका नोटेशन है आइसोमॉर्फिज्म का, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। देखिए, अगर कोई भी दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। तो इसलिए हम क्या उनको डिस्टिंक्ट नहीं मानेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आइसोमॉर्फिज्म जो प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की। तो इस होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हम प्रूफ नहीं बताएंगे, ये अपने लोगों ने पहले ही पढ़े होंगे। जैसे हम इसको रिफ्रेश करें कि अगर कोई आइडेंटिटी है g की और e है, और g डैश की आइडेंटिटी e डैश है, देन f ऑफ e की वैल्यू किसके बराबर होगी? e डैश के बराबर होगी, जहां f क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। और इसी तरीके से इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि f ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू f ऑफ a इनवर्स, राइट। दैट मीन्स अगर आपके पास a एलिमेंट है g का, तो जो उसके इन्वर्स की जो इमेज होगी वो fa के इन्वर्स की इमेज के बराबर होगी, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका आप चाहे प्रूफ चाहे तो देख सकते हैं, और ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करें कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अगर f कोई होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप G से G डैश के बीच में, तो कर्नेल का मतलब क्या हो गया? कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से, कर्नेल ऑफ f, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट x बिलोंग्स टू G such that f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश। इसका मतलब क्या है कि G के वो एलिमेंट जिसकी इमेज G डैश की आइडेंटिटी पे जाएगी। दैट इज़, अगर ये कोई ग्रुप है आपके पास G और ये G डैश है, ये ग्रुप है G और ये ग्रुप है G डैश, ये इसके बीच में कोई फंक्शन है, और ऐसा फंक्शन जो होमोमॉर्फिज्म है, कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है। अगर ये इसकी आइडेंटिटी E है, इसकी आइडेंटिटी E डैश है, तो ये E को कहाँ मैप करेगा? ई डैश पे मैप करेगा। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। आइडेंटिटी तो ऑब्वियसली हमको पहली प्रॉपर्टी से अभी हमने जो लिखी, इस प्रॉपर्टी से पता है कि आइडेंटिटी पे मैप होगी। तो ई तो ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा? ई डैश पे जाएगा। तो वे सारे एलिमेंट, सपोज इसमें कोई एलिमेंट एक्स भी है और कोई दूसरा वाई भी है, तो ये सेट को हम क्या बोलेंगे? दिस सेट इज़ द कर्नेल, कर्नेल ऑफ एफ। तो कर्नेल क्या हो गया? ये किसका सबसेट हो गया? जी का सबसेट हो गया। और ये सबसेट आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो सबसेट होगा जी का, वो क्या होगा? एक सब ग्रुप भी होगा। सब ग्रुप के साथ साथ एक ऐसा होगा, सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो कर्नेल ऑफ एफ इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, देन कर्नेल ऑफ एफ इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ। ये किसका साइन है? नॉर्मल सब ग्रुप का साइन है, नॉर्मल सब ग्रुप का।
तो इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम बात करें प्रूफ की, सबसे पहले अगर हम प्रूफ करें कि कर्नेल इज अ सब ग्रुप, कर्नेल ऑफ एफ इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो सब ग्रुप के लिए आपको पता है कि थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू अ सबसेट H and if AB inverse belongs to the subset H then H is सब ग्रुप। तो इसके लिए हमको जिसको भी सब ग्रुप को उसके दो एलिमेंट ले लेते हैं कि लेट A and B belongs to the kernel of F। अगर A और B कर्नेल में बिलोंग करें, अगर हम ये शो कर दें कि AB इनवर्स भी कर्नेल में होगा तो कर्नेल तब क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा G का। तो इसका मतलब क्या, अगर A और B कर्नेल में बिलोंग करें तो F ऑफ A क्या होगा, आइडेंटिटी पे मैप करेगा, और इसी तरीके से F ऑफ B भी किस पे मैप करेगा, आइडेंटिटी पे मैप करेगा। तो अब हमको क्या निकालना है, F ऑफ A B इनवर्स की इमेज देखने की, क्या ये आइडेंटिटी पे मैप करेगी नहीं करेगी। अगर आइडेंटिटी मैप करेगी तो इसका मतलब A B इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, कर्नेल पे। तो F होमोमॉर्फिज्म में है तो कंपोजिशन को प्रिजर्व करेगा। तो F ऑफ A F ऑफ B इनवर्स लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, और F ऑफ A इंटू F ऑफ B का इनवर्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एफ ऑफ ए इनवर्स कहाँ पे जाएगा, एफ ए इनवर्स पे जाएगा। इस प्रॉपर्टी से एफ ऑफ बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ ए किसके बराबर है, ई डैश के बराबर, और एफ ऑफ बी किसके बराबर है, ई डैश के बराबर। तो ई डैश का इनवर्स भी क्या होगा, ई डैश ही होगा, और ई डैश इंटू ई आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें अगर वही एलिमेंट आएगा तो ई डैश के बराबर होगा। तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स की का जो वैल्यू है वो ई डैश के बराबर है। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि ए बी इनवर्स belongs to kernel of F, so this implies kernel of F is a subgroup of G। ये सब ग्रुप का साइन है, सब ग्रुप। अब हमको इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हमको दिखाना है, अगर हम मान लें कि लेट K be any element of kernel of F then F ऑफ G के G इनवर्स। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें, अगर G के, अगर ये नॉर्मल की डेफिनेशन है, अगर K बिलोंग्स टू कर्नेल और फॉर एवरी G बिलोंग्स टू कैपिटल G, G के G इनवर्स भी अगर कैपिटल G में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, G के इनवर्स जो ये कर्नेल होगा वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसकी हम वैल्यू फाइंड, ये आपका होमोमॉर्फिज्म तो कंपोजिशन को प्रिजर्व करेगी। इसको हम लिखते हैं F ऑफ G F ऑफ K इंटू एफ ऑफ जी इनवर्स, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ जी का होल इनवर्स, राइट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो एफ ऑफ जी और के किस में बिलोंग कर रहा है, कर्नेल में, तो इसकी इमेज एफ ऑफ के किसके बराबर होगा, ई डैश के बराबर एफ ऑफ जी का इनवर्स। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ जी का इनवर्स। तो ये एलिमेंट को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी पे मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि एफ ऑफ जी के जी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो दिस एम्प्लाइज जी के जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ एफ। कर्नेल का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जिनकी इमेज आइडेंटिटी मैप करेगी। तो इसकी इमेज कहाँ जा रही है, आइडेंटिटी पे जा रही है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नेल पे बिलोंग करेगा। अगर ये प्रॉपर्टी थी फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम बोलते हैं कि ये जो सेट है दैट इज कर्नेल ऑफ F, दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, कर्नेल का मतलब G के वो एलिमेंट जो कहाँ पे मैप हो रहे हैं, G डैश की आइडेंटिटी मैप हो रहे हैं। ये कोई सेट होगा तो, और ये कैसा सेट होता है, कर्नेल एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये सब ग्रुप होता है सेट, और ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये प्रॉपर्टीज की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कर्नेल इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, नेक्स्ट हम बात करें फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखो ये फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म क्या कहते हैं, अगर आपके पास G और G डैश कोई दो ग्रुप हैं
और एफ कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, दिस इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। एफ इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, देन जी ओवर कर्नेल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये थ्योरम्स है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहती है कि अगर एफ इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, दैट इज ये एफ होमोमॉर्फिज्म हो, और कैसी होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो उस केस में जी ओवर कर्नेल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश के बराबर। जी ओवर कर्नेल ऑफ एफ क्या है, जिसे क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है ना। क्वेश्चन ग्रुप आपको पता होगा, क्वेश्चन ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप हम किसको बोलते हैं, जी ओवर एच। अगर एच कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी ओवर एच क्वेश्चन ग्रुप हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, दिस इज सेट ऑफ ऑल कोसेट्स एच इंटू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। तो क्वेश्चन ग्रुप इज द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, ये ध्यान रखिएगा। ये सेट होता है सेट ऑफ ऑल कोसेट अंडर दिस ऑपरेशन। अगर कोई भी दो एलिमेंट लें जी ओवर एच के, एच एक्स इज कोसेट एच एस, देन एच ऑफ एक्स इंटू वाई। अगर एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इस केस में जी ओवर एच यानी दैट इज द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, एक क्या बनाता है, ग्रुप फॉर्म करता है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो इस सेट को हम क्या, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ग्रुप बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन ग्रुप है, जी ओवर कर्नेल ऑफ। यहाँ पे अगर हमने ऑपरेशन क्या डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया, तो एच इंटू एक्स हो गया। अगर जी में ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन होगा, तो इसको हम एच प्लस एक्स होगा कोसेट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है, जी ओवर कर्नेल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश वेयर एफ इज अ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम थी होमोमॉर्फिज्म। इसका प्रूफ आप देख लीजिएगा, इसका प्रूफ आप इससे पहली वाले अलजेब्रा के लेक्चर्स में देख चुके हैं पहली क्लास में, तो इसको हम यहाँ पे कर नहीं रहे, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा लेकिन प्रूफ को, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी। अगर हम अब बात करें इसकी ऑटोमॉर्फिज्म की, तो जो हमारा इस सेमेस्टर में पहला चैप्टर्स है वो है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, तो ऑटोमॉर्फिज्म से पहले हमको आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पता है। आइसोमॉर्फिज्म हमने क्या बोला कि कोई भी अगर ऑटोमॉर्फिज्म हम डेफिनेशन लिख देते हैं, लेट दिस जी बी अ ग्रुप अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन ओ, दिस बी अ ग्रुप, then an automorphism is an isomorphism from G to G, right? That is a function f from G to G which is isomorphism, ठीक है। तो ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, an automorphism in isomorphism between a group and itself, या फिर हम ये भी कहें कि an isomorphism onto a group itself is called an automorphism, या फिर हम ये कहें कि f is a function from G to G dash such that f is 1 1, second f is on 2, and third f is होमोमॉर्फिज्म। एफ इज होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी, ठीक है। अगर ये कोई आपके जी कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है जी से जी में जो 1 1 है, ऑन 2 है और होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब क्या है, एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ, देन दिस टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म। तो ये आपका क्या हो गया, सॉरी ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में और इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में।